जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि 8 साल से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार है। इन 8 सालों में मोदी सरकार लगातार गरीबों, पिछड़ों और दलितों की स्थिति में सुधार लाने की दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है। दर्जनों ऐसी योजनाएं जिनका सीधा फायदा इन वर्गों के लोगों तक पहुंचा रही है और इनके जीवन स्तर और रोजमर्रा की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं। इन्हीं में से एक योजना है PMGKAY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस योजना को अगर देश की आधी आबादी से ज्यादा के लिए भरण पोषण की योजना कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कहने के लिए तो ये एक खास सुरक्षा कल्याण योजना है, लेकिन आज 81.35 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बने 4000 से ज्यादा घरों को तोड़ने की नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को तय की है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा कि 50,000 लोगों को रातों रात नहीं उजाड़ा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि रेल को विकास के साथ साथ इन लोगों के पुनर्वास और अधिकारों के लिए योजना तैयार की जानी चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तराखंड के जोशीमठ में सैकड़ों घरों में दरारें आने से लोग दहशत में, लोगों को अनहोनी का डर सताने लगा है। डर का आलम यह कि अब तक 66 परिवार जोशीमठ से पलायन कर चुके हैं। जो लोग यहाँ बचे हुए लगातार विरोध प्रदर्शन कर राज्य की बीजेपी सरकार से इस संबंध में कदम उठाने की मांग कर रही है। जी हाँ, लोगों की विरोध प्रदर्शन के बीच राज्य सरकार की नींद टूटी है। अब सरकार ने 500 से ज्यादा घरों में पड़ी दरारों के मामले में संज्ञान लिया है। राज्य सरकार ने कहा कि वे जोशीमठ में जमीन धंसने और मकानों में दरार के कारणों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई है। ये टीम मौके पर जाकर कारणों की जांच करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गठित टीम में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण वाडिया संस्थान और IIT रुड़की के इंजीनियरों को शामिल किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन में कोरोना वायरस से मचे कोहराम के बीच अब अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ रही। चीन की राजधानी बीजिंग के करीब सारे अस्पताल फुल हो गए हैं। स्थिति ये हो गई कि अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को अस्पताल के गलियारों में स्ट्रेचर पर रखा जा रहा है और उन्हें उसी पर ऑक्सीजन दी जा रही है। अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों में ज्यादातर बुजुर्ग बताए जा रहे हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में आप अस्पताल का नजारा देख सकते हैं। बेड फुल होने के बाद मरीजों को जमीन पर लेटाकर इलाज किया जा रहा है। चीन में कोरोना वायरस से ये भयावह स्थिति हाल ही में सरकार की ओर से हटाई गई जीरो कोविड नीति के बाद बनी है। जी हाँ, जीरो कोविड नीति में ढील के बाद सख्त लॉकडाउन को अचानक समाप्त कर दिया गया था, जिसके बाद ही अचानक मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि राष्ट्र राजधानी दिल्ली में सड़क हादसे का शिकार हुई अंजलि के मामले में पुलिस ने कई अहम खुलासे किए हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल CP सागर प्रीत हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस अपराध में 5 नहीं बल्कि 7 लोग शामिल थे। 5 मुख्य आरोपी की तरह 2 और भी लोग हैं जो इसमें शामिल थे। उनकी भी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। जी हाँ, हुड्डा ने कहा कि दिल्ली पुलिस की जांच बेहद अहम मोड़ पर पहुंच गई। हमारी 18 टीमें काम कर रही है। 5 आरोपी हमारी कस्टडी में, हम उनके बयानों के आधार पर जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों के बयानों में विरोधाभास दीपक नहीं अमित गाड़ी चला रहा था। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा इस समय उत्तर प्रदेश से गुजर रही। इस यात्रा को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने राहुल गांधी को बधाई दी है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने गुरुवार को ट्वीट कर ये जानकारी दी है। जी हाँ, जयराम रमेश ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के लिए बधाई दी है। कांग्रेस पार्टी इनका आभार व्यक्त करती है। हम यात्रा के माध्यम से लगातार किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा रहे हैं
और आगे भी उठाते रहेंगे। जी हां, चौधरी नरेश टिकैत ने खत में राहुल गांधी को लिखा है कि आपने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पिछले 100 दिनों में देश में एक वैचारिक क्रांति लाने का सराहनीय और प्रेरणादायक काम किया है। आपने यात्रा के दौरान किसानों की समस्या को भी उजागर किया है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। अब मामला नगर निगम में मेयर का चुनाव कराए जाने का, जिसमें उपराज्यपाल ने शुक्रवार को होने वाले मेयर चुनाव के लिए बीजेपी की पार्षद सत्य शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है, जबकि दिल्ली सरकार ने पीठासीन अधिकारी के लिए आम आदमी पार्टी के पार्षद मुकेश गोयल के नाम का प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा था। अब इस मुद्दे पर एलजी और केजरीवाल सरकार आमने सामने है। जी हां, आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने एलजी के इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि ये परंपरा रही है कि सबसे सीनियर सदस्य को ही प्रोटेम स्पीकर और पीठासीन अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया जाता है, लेकिन बीजेपी लगातार सभी लोकतांत्रिक परंपराओं और संस्थानों को तबाह करने का काम कर रही है। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर सरकार बनाएगी। कमलनाथ ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है, लिहाजा वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर सरकार बनाएगी। कमलनाथ ने पूर्व बसपा सांसद सुखलाल कुशवाहा की जयंती पर आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल होने आए थे। जी हां, पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश का युवा बेरोजगार है और किसान खाद के लिए परेशान है। शिवराज सरकार औद्योगिक समेट करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश नहीं आ रही है। आपको बता दें कि देश के तमाम राज्यों में सर्दी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी, वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी सर्दी हवाओं का दौर जारी है। आलम यह है कि प्रदेश के 11 शहरों का पारा शून्य से नीचे चला गया है, वहीं कुछ शहरों का तापमान 0 डिग्री के आसपास बना हुआ है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से कोल्ड वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जी हां, जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। इस दौरान प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके कारण तापमान में अभी अगले कुछ दिनों तक गिरावट दर्ज की जाएगी। जी हां, आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के 11 नए वेरिएंट पाए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि भारत में 24 दिसंबर से 3 जनवरी के दौरान आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में कोविड-19 के कुल 11 नए वेरिएंट का पता लगाया गया है। सूत्रों ने कहा कि इस अवधि के दौरान 19,227 यात्रियों की कोविड-19 की जांच की गई थी, जिसमें 124 पॉजिटिव पाए गए थे। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।